They ain't down, they just think they are. Never little wannabe gangster trying to play hard. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बट आई एम नॉट बेटर। जैसा कि मैंने मिनी ब्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मुझे खांसी वगैरह हो रही है। सुबह में इतना ज़्यादा सर दर्द और कोल्ड था, तो मुझे लगा नॉर्मल है क्योंकि मेरे साथ एलर्जिक प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद मैंने संडे था तो मैंने बाल वगैरह भी धुल लिए, तो फिर और ज़्यादा हो गया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नाश्ता बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पास्ता बॉईल करने रख के नहाने गई थी। उसके बाद मैं नहा के आई तो फिर मम्मी ने उतार दिया था, बॉईल हो चुका था। यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है एक तरफ, और मैं यहाँ पर काट रही हूँ हरी मिर्च, प्याज और टमाटर काट लूँगी। पास्ता तो बॉईल होके रखा हुआ ही है, तो उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ नॉर्मली। अभी भी तबीयत मेरी सही नहीं है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। अभी कोई भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। ये पुराना ब्लॉग है संडे का, तो मेरे पास क्लिप पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चाय हमारी खौल चुकी थी, जो हमने पानी रखा हुआ था, तो फिर हमने इसमें डाल दिया है दूध। और अब प्याज कट कर लेते हैं। और बिल्कुल भी नीचे की तरफ मैं मुंह नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा मेरे क्या प्रॉब्लम है कि एलर्जिक प्रॉब्लम है। और जब भी मुझे ज़ुकाम होता है ना, तो नाक में दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जब भी मैं नीचे सर करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरी नोज़ पे लोड पड़ रहा है और एकदम पेन होता है बहुत तेज़। और पता नहीं मेरी ये एलर्जिक वाली प्रॉब्लम कब सही होगी। हाँ, लेकिन जब मैं प्रेगनेंसी में थी तो उस टाइम मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। सर्दियों में जब डिलीवरी होने वाली थी तो उस टाइम थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो मुझे निमोलाइज़ करना पड़ता था। और अभी भी मैंने कल वही किया था। लेकिन खांसी अभी भी हो रही है मुझे। मैंने कल रात को निमोलाइज़ किया था, तो काफ़ी हद तक आराम है। निमोलाइज़ करने से पहले तो मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। और अभी ये इसलिए हो रहा है कि वैसे भी वायरल चल ही रहा है, ऊपर से मौसम भी चेंज हो रहा है। और मुझे थोड़ा 2 दिन बाहर जाना पड़ा था, हो सकता है धूप और पानी वगैरह चेंज होने से हो गया हो। रहती है मेरे साथ ये प्रॉब्लम, और पता नहीं कब सही होगी। लगता है बस मरने के बाद ही सही होगी, उससे पहले सही नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ इससे। और अब मुझे लग रहा है कि मैं ब्लॉगिंग करना बंद कर दूँ, क्योंकि हो नहीं पा रहा है मेरे से। और आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई सब्सक्राइबर बढ़ रहा है मेरा, और ना ही लाइक कमेंट शेयर कुछ भी नहीं करते हो आप लोग। यार, मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं। तो फिर चलिए आप लोगों के मन का ही कर देते हैं। वैसे भी काफ़ी लोगों को मेरे ब्लॉगिंग करने से प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली को नहीं है, लेकिन काफ़ी अदर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पता नहीं उन पर बोझ क्या पड़ता है। सारा काम मैं अपना मैनेज करती हूँ ढंग से, और जो ब्लॉगिंग करता होगा तो उसको समझ में आता होगा कि मैनेज करना कितना कठिन होता है। वो भी 7 महीने की मेरी बच्ची है उसके साथ में। फिर भी मैं करती हूँ। एडिटिंग वगैरह का बहुत सारा काम होता है, मैं सारा टाइम पे कर लेती हूँ अपना मैनेज, बिना किसी की हेल्प लिए। फिर भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर ठीक है, बंद कर देती हूँ मैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं बंद कर दूँ क्या? ठीक है, देखती हूँ क्या कमेंट्स आते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बंद कर दूँ तो मैं बंद कर दूँगी। वैसे भी मेरी फ़िज़िकल सिचुएशन ठीक नहीं रह रही है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया था, तो उसमें हमने प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। नॉर्मली ये सब सारी चीज़ें सभी लोग जानते हैं, तो इसकी रेसिपी शेयर करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ता बॉईल करके बस फ्राई कर लो, जो भी नॉर्मल मसाले डालते हैं। हाँ, लेकिन इसमें 1-2 मसाले होते हैं जो हम टेस्ट के लिए डालते हैं, उनसे हमारा टेस्ट 2 गुना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मसाला यूज़ किया है। तो अगर आप लोगों को दिखाई दिया हो ये कौन सा मसाला है,
तो कमेंट में बताइए मैंने ये कौन सा मसाला यहाँ पे यूज़ किया है। देखें कौन कौन मेरा ब्लॉग ध्यान से देखता है, जो ध्यान से देखता होगा उसको ज़रूर पता चल जाएगा कि मैंने ये कौन सा मसाला यूज़ किया है, जिससे कि हमारे पास्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था। लेकिन खा नहीं पाया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ ज़ुकाम था और थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैं खा नहीं पाई। यहाँ पे लगातार मेरे को छींकें आ रही हैं और एक बार में बहुत सारी आती हैं। सच बता रही हूँ, मुझे ना एकदम से ऐसा लगता है कि मेरा जीना आराम हो गया। पता नहीं कोल्ड मेरा कब पीछा छोड़ेगा। किस किस को ऐसे छींक आती हैं इतनी सारी इकट्ठी, और तड़का लगाते टाइम तो मुझे और ज़्यादा आती हैं। अभी मैं अपने यहाँ पे नाक बंद करके अपना फ्राई कर रही हूँ ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को। और वैसे भी मिर्च जो होती है ना, वो धुआं वगैरह निकलता है उसमें साथ में उड़ती है, तो वही लग रही थी। तो फिर मैंने चुन्नी से ढक लिया था, लेकिन वो हो नहीं पाता है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे बालों से कहीं पानी तो नहीं टपक रहा है, इस वजह से ज़्यादा मेरे को छींकें आ रही हैं। लेकिन मैंने टॉवल पहले ही लगाई हुई थी, तो यहाँ पर कोई पानी नहीं टपक रहा था। और मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि मुझे सुबह सुबह लग रहा था कि मेरे को होने वाला है ज़ुकाम, फिर भी मैंने बाल धुल लिए। वो होता है ना कि संडे को ही बस टाइम मिलता है, और क्योंकि संडे को थोड़ा देरी से भी नाश्ता वगैरह बने तो चल जाता है, इतना जल्दी नहीं होता है लंच प्रिपेयर करने का। और अदर्स डे में सबको अपना अपने वही ऑफिस जाना होता है, तो फिर लंच बॉक्स और लंच तैयार करके देना होता है 10 बजे से पहले ही, क्योंकि सभी लोग 10 बजे तक चले जाते हैं। तो फिर टाइम नहीं मिलता है बाल वगैरह धुलने का। तो कैसे भी करके वेडनेसडे को एक दिन एडजस्ट करती हूँ और फिर संडे को आराम से धुल लेती हूँ, अच्छे से वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बन चुका है हमारा पास्ता। किस किस को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं और किस किस को बेकार लगते हैं, भाई कमेंट किया करो। अगर बेकार लगता है फिर भी कमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अपनी राय दे रहे हैं। और अच्छा लगता है फिर भी कमेंट करें। और किस किस को लगता है कि मुझे ना ब्लॉग्स बनाना बंद कर देना चाहिए, कमेंट में बताएं। क्योंकि मैं डिसीज़न लेने वाली हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे कि मुझे ब्लॉग्स बनाना बंद कर देना चाहिए, तो फिर मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पे पास्ता तैयार हो चुका है और चाय भी धीरे धीरे खौल रही है। तो फटाफट हम चाय को जल्दी से थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा के और थोड़ी सी खौला लेंगे। उसके बाद हम इसको अपनी वही डेली वाली केतली में छान लेंगे और सभी के लिए पास्ता निकालेंगे और जाएंगे नाश्ता करने। तो अब मैं करती हूँ अपनी वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ, तो अपने शब्दों को देने वाली मैं विराम, क्योंकि मेरे से नहीं बोला जा रहा है। जितना मैं ज़्यादा बोलूँगी उतना ज़्यादा ही मेरे को गले में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। तो यहाँ पे ये देखो चाय बढ़िया खौल रही है और पास्ता भी बन गया है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, एंजॉय कीजिएगा। हाँ, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मैंने पूछा हुआ है आप लोगों से। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं ब्लॉग्स बनाना बंद कर दूँ क्या, और किस किस को मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद हैं वो भी कमेंट कीजिए। और जिसको अच्छे लगते हैं तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदाई। मिलते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और नहीं अच्छा लगेगा तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। सो अब करते हैं ब्लॉग का एंड। बाय बाय दोस्तों। चाय पी के जाना।
वहाँ पे यहाँ नहीं से आ रही क्या? यहाँ पे दूध फैला था उससे आओगे नहीं।